ठहरिए, आज का बयान सुनकर जाइए। आज के इस बयान के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि 5 खतरनाक आदतें रखने वाली औरतों से शादी मत करना, वरना तबाह हो जाओगे, जिंदगी अजाब बन जाएगी। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत से लोग शादी करते वक्त सिर्फ चेहरा देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, लिबास देखते हैं, खानदान देखते हैं, मगर औरत की आदतें नहीं देखते। हालांकि जिंदगी चेहरे के साथ नहीं गुजरती, आदतों के साथ गुजरती है। खूबसूरती चंद साल बाद बदल जाती है, जवानी ढल जाती है, हुस्न मांद पड़ जाता है, लेकिन आदतें इंसान के साथ आखिर तक चलती हैं। मेरे भाइयों, बाज औरतें ऐसी होती हैं कि उनके अंदर चंद खतरनाक आदतें छुपी होती हैं और जब तक निकाह नहीं होता तो वह आदतें सामने नहीं आती, लेकिन जब सामने आती हैं तो हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं, मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं और इंसान सारी जिंदगी अपने फैसले पर पछताता रह जाता है। इसीलिए बड़े बड़े दानिश्वर कहा करते थे कि शादी से पहले औरत के चेहरे से ज्यादा उसके किरदार को देखो, उसकी बातों से ज्यादा उसकी 5 आदतों को देखो, क्योंकि औरतों की बाज आदतें ऐसी होती हैं जो घर को जन्नत का टुकड़ा बना देती हैं और बाज आदतें ऐसी होती हैं जो महलों को भी जहन्नुम का गड्ढा बना देती हैं। मेरे भाइयों, आज का यह बयान आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे सुनकर बहुत से लोग अपनी जिंदगी के फैसलों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे और बहुत से लोगों को यह एहसास होगा कि शादी में सबसे बड़ी चीज खूबसूरती नहीं बल्कि इंसान की फितरत, आदतें और किरदार होते हैं। मेरे भाइयों, आज के इस बयान के अंदर औरतों की वह 5 खतरनाक आदतें सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि बाज आदतें चेहरे पर नहीं लिखी होती मगर घर के अंदर दाखिल होने के बाद पूरे खानदान की बुनियादें हिला देती हैं। मेरे भाइयों, यह सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक सबक आमोज वाकया सुनाना जरूरी समझूंगी। कहते हैं कि एक दिन हजरत सैयदना अली के पास यमन के कुछ मर्द आए। कहने लगे, हजरत, आजकल यमन के अंदर औरतों की तरफ से बहुत बड़े बड़े गुनाह किए जा रहे हैं। यमन के अंदर औरतों के गुनाहों की वजह से, औरतों की इन गुनाहों की नहुसत की वजह से गुर्बत बढ़ रही है, तलाकें भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं और अब तो हमारे नौजवान शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अजाब नहीं बनाना चाहते। या अली, आप बताइए कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। साथ ही उन लोगों में से 5 ऐसे नौजवान थे जो अभी शादीशुदा नहीं थे। वह सवाल करने लगे कि हजरत, हमें किस तरह की औरत से शादी करनी चाहिए? शादी के लिए कौन सी आदतें रखने वाली औरतें होंगी जो हमारे घर को जन्नत का टुकड़ा बना सकेंगी? हजरत अली ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब तो आखिर में दूंगा, लेकिन सबसे पहले यह सुन लो कि आखिर यमन के अंदर तलाकें ज्यादा क्यों होने लगी हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हजरत अली ने एक मिसाल दी। फरमाया कि अगर एक साफ शफाफ पानी का कुआं हो, पूरा गांव उसी कुएं से पानी पीता हो, उसी पानी से खाना पकता हो, उसी पानी से जिंदगी चलती हो, फिर अचानक कोई शख्स उस कुएं के अंदर थोड़ा सा झर डाल दे, तो क्या सिर्फ एक घड़ा पानी खराब होगा? नहीं, पूरा कुआं खराब हो जाएगा, पूरा गांव परेशान हो जाएगा, लोग प्यासे रह जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी और जो चीज जिंदगी देती थी वही चीज मौत का सबब बन जाएगी। फिर हजरत अली ने फरमाया, घर भी एक कुएं की तरह होता है। अगर उस घर के अंदर नेकी, हया, सब्र, शुक्र और वफादारी हो तो वह घर पूरे खानदान को सुकून देता है। लेकिन अगर उसी घर के अंदर झूठ, नाशुक्री, बदजबानी, बेवफाई और बेहयाई दाखिल हो जाए तो फिर वह घर बाहर से कितना ही खूबसूरत क्यों न हो, अंदर से झर आलूद हो जाता है। यह मिसाल समझाने के बाद हजरत अली ने फरमाया कि जब नेक लोगों के शहर के अंदर बुरा किरदार और बुरी आदतों वाला इंसान दाखिल हो जाए तो वह बहुत से दिलों का सुकून खराब कर सकता है। इसीलिए शादी के वक्त सिर्फ चेहरा नहीं देखना चाहिए, आदतें भी देखनी चाहिए। सिर्फ हुस्न नहीं देखना चाहिए, किरदार भी देखना चाहिए, क्योंकि एक गलत आदत कभी कभी पूरे घर की बरकत छीन लेती है और एक अच्छी आदत पूरे घर को जन्नत का टुकड़ा भी बना देती है। हजरत अली ने फरमाया, लोगों, तुम्हारे यमन के अंदर आज से कुछ अरसा पहले एक बुरी आदत रखने वाली औरत दाखिल हुई होगी। बस उसी औरत की वजह से बहुत सारी औरतें उस बुरी औरत की दोस्ती में आ गई होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक गलती ने दूसरी गलती को जन्म दिया होगा। इसीलिए आज पूरे यमन के अंदर नाफरमानियां बढ़ती जा रही हैं और तलाकें भी आम होती जा रही हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मुझे एक जबरदस्त वाकया याद आ गया है।
कहते हैं कि हजरत बायजीद बिस्तामी, जो कि अल्लाह के बहुत बड़े वली और अजीम सूफी गुजरे हैं, बिस्ताम शहर में रहते थे। लोग उनसे गहरी अकीदत रखते थे, उन्हें अपना मुर्शिद मानते थे और उनकी बात को दिल पर लिख लिया करते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बिस्ताम शहर के अंदर एक ऐसी औरत ने डेरा डाल लिया जिसकी वजह से नौजवान अपने फराइज से गाफिल होने लगे, इबादतों से दूर होने लगे और अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने लगे। एक दिन एक शख्स हजरत बायजीद बिस्तामी के पास आया और कहने लगा, या हजरत, आपके शहर में एक औरत ने डेरा डाला हुआ है। उसने हमारे नौजवानों की जिंदगी तबाह कर रखी है। हमारे नौजवान इल्म छोड़ रहे हैं, इबादत छोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे। आप इस फितने को शहर से भगाए। यह सुनकर हजरत बायजीद बिस्तामी सोचने लगे। फिर आपने फरमाया, जाओ और उस औरत तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि बिस्ताम का एक बूढ़ा शख्स उससे मुलाकात करना चाहता है और पूछो कि वह मुलाकात के लिए क्या शर्त रखती है। लोग हैरान रह गए कि हजरत ये क्या फरमा रहे हैं, लेकिन किसी को सवाल करने की हिम्मत न हुई। जब पैगाम उस औरत तक पहुंचा तो उसने एक बड़ी रकम बता दी। पैगाम वापस हजरत बायजीद बिस्तामी तक पहुंचा तो आपने फरमाया, ठीक है, उसे कह दो कि मैं आज रात आऊंगा। शहर के लोग और भी हैरान हो गए। बाज लोगों ने दिल ही दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए। बाज ने कहना शुरू कर दिया कि शायद हमने अपने मुर्शिद को पहचानने में गलती की है, लेकिन हजरत बायजीद बिस्तामी खामोश रहे। रात हुई तो आप उस औरत के दरवाजे पर पहुंच गए। कहते हैं कि आपके हाथ में एक थैली थी। अंदर दाखिल हुए तो उस औरत ने सोचा कि आज भी एक और शख्स अपनी ख्वाहिश लेकर आया है, मगर जैसे ही उसने हजरत बायजीद बिस्तामी के चेहरे की तरफ देखा, उसके दिल पर अजीब कैफियत तारी हो गई। हजरत बायजीद बिस्तामी ने पैसों की थैली उठाई, उस औरत के हाथ में दे दी और कहा कि तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। अब तुमने मेरी शर्त पूरी करनी है, जो मैं कहूँ वैसे ही करना है, क्योंकि आज रात मेरा तुम पर हक है। उस औरत ने कहा, जी बिल्कुल, आज की रात मैं आपके ताबे हूँ, आप जिस तरह चाहेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। हजरत बायजीद बिस्तामी ने फरमाया, अच्छा फिर इस तरह करो। तवायफ ने कहा, जी आप बताइए, मैं अब कैसे आपको राजी कर सकती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, तुम इस तरह करो, पहले जाकर गुस्ल करके आओ। औरत ने कहा, यहाँ पर गुस्ल करने का तो तसव्वुर भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो खुद को संवारा हुआ है, आपके लिए खुद को सजाया हुआ है। अगर मैं गुस्ल करूंगी तो ये सजावट खत्म हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, जो मैंने कहा है वही करो। खैर, औरत गई, गुस्ल करके आई। अल्लाह वाले को कहने लगी, अब मैं हाजिर हूँ। फिर हजरत बायजीद बिस्तामी ने फरमाया कि अब इस तरह करो कि वुजू भी करके आओ। ये औरत गई, वुजू भी करके आई। उसके बाद हजरत ने फरमाया, अब जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे करती जाना। हजरत बायजीद बिस्तामी ने जाए नमाज बिछाई। औरत को कहा कि अब जैसे जैसे मैं करता जाऊं तुम वैसे वैसे करती जाना। हजरत ने नमाज के लिए हाथ बांधे, पीछे औरत ने भी हाथ बांधे। हजरत कदियाम में खड़े हुए, औरत भी कदियाम में खड़ी हो गई। हजरत रुकू में गए, औरत भी रुकू में गई। हजरत सजदे में गए, वह औरत भी सजदे में गई। जब हजरत बायजीद बिस्तामी सजदे में गए तो रोकर कहने लगे, या बारी ताला, तेरी इस बंदी को यहाँ तक लेकर आना मेरा काम था, आगे इसकी किस्मत जगाना तेरा काम है। इस पर अपनी रहमत फरमा, इसके दिल के अंधेरों को नूर में बदल दे, इसकी भटकी हुई राहों को सीधा कर दे और इसकी बाकी जिंदगी को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा। कहते हैं कि जब वली की निगाह उस औरत पर पड़ी और जब वली की जबान से तौबा और अल्लाह की रजा के अल्फाज निकले तो वह अल्फाज सीधे उस औरत के दिल में उतरते चले गए। बरसों की गफलत, बरसों की बेचैनी, बरसों की भटकी हुई जिंदगी एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, उसका दिल कांपने लगा और वह सजदे में पड़ी रो रो कर अपने रब से माफी मांगने लगी। कहते हैं कि सजदा करने से पहले तो वह औरत तवायफ थी, लेकिन जब उसने सजदे से अपना सर उठाया तो उसके चेहरे पर अजीब नूर था, उसकी आंखों में अजीब सुकून था, उसके दिल में अजीब तब्दीली आ चुकी थी, क्योंकि उसने सजदे ही सजदे में अपने रब को पुकार लिया था, अपने गुनाहों पर नदामत जाहिर कर दी थी और अपनी बाकी जिंदगी को बदलने का अहद कर लिया था। मेरे भाइयों, इस वाकये से यह सबकन मिलता है कि कभी कभी एक सच्ची नसीहत, एक मुखलिस दुआ और एक अल्लाह वाले की खैर ख्वाही इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। जो दिल दुनिया की ख्वाहिशात में खो गया हो वह भी हिदायत पा सकता है, और जो शख्स अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के कई दरवाजे खोल देता है। खैर, हजरत अली ने फरमाया, ऐ यमन के लोगों, अपनी औरतों से जाकर कह दो कि वह इन 5 गुनाहों से बाज आ जाए। अगर नहीं आएंगी तो यह तबाही बढ़ती चली जाएगी और
अगर वह इन गुनाहों से रुक जाएंगी, तौबा कर लेंगी, अपनी ज़बानों और अपने किरदार की हिफाजत करेंगी, तो एक दिन आएगा कि यमन जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। लोगों ने कहा, हजरत जल्दी बताइए, वह कौन से गुनाह हैं जो किसी भी सूरत में नहीं करने चाहिए। हजरत अली ने फरमाया, पहला गुनाह है गईबत करना और दूसरा गुनाह है चुगली करना। गईबत और चुगली में फर्क ये है कि गईबत वह है कि तुम किसी शख्स की ऐसी बुराई बयान करो जो उसके अंदर मौजूद हो और वह सुनना पसंद न करे, और चुगली ये है कि एक शख्स की बात दूसरे तक इस नियत से पहुंचाई जाए कि उनके दरमियान नफरत, झगड़ा या फसाद पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, जब एक औरत किसी के घर में बैठकर किसी की गीबत करती है, किसी की चुगली करती है, तो वह सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रही होती, बल्कि बाज औकात दो घरों के दरमियान दुश्मनी का बीज बो रही होती है। चुगली करने वाली औरत एक बात को 10 बातें बना देती है, एक मामूली इख्तिलाफ को आग बना देती है, और फिर वही आग रिश्तों, मोहब्बतों और खानदानों को जला देती है। हजरत अली ने फरमाया, जबान का जख्म तलवार के जख्म से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि तलवार जिस्म को जख्मी करती है मगर जबान दिलों को जख्मी कर देती है।